नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द की। पिछली 3 परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर होगा मूल्यांकन। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक रहेंगे बंद। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों को केवल शैक्षणिक शुल्क लेने का दिया निर्देश। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अन्य इलाकों में ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग की दी मंजूरी। और राज्य में कोरोना से अब तक 1575 संक्रमित स्वस्थ हुए। मरीजों के ठीक होने की दर 71% पर पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित होने वाली थीं। सीबीएसई और केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी। अदालत को बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि पिछली परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक योजना बनाई गई है। शीर्ष अदालत को यह भी बताया गया कि 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बाद में आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेने या पिछले प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ जाने की स्वतंत्रता होगी। अदालत कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर 1 से 15 जुलाई से 12वीं कक्षा की बाकी परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इधर आईसीएसई बोर्ड ने भी परीक्षा स्थगित रखने का फैसला लिया है। आईसीएसई बोर्ड पिछली परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन कर परिणाम जारी करेगा। सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने आज झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के लिए 20 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। मौके पर सीएमडी ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में सीसीएल राज्य सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त सीसीएल ने अपने कमांड क्षेत्र के 8 जिलों में स्थानीय प्रशासन को लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि दी है। मुख्यमंत्री ने सीसीएल के इस सामाजिक पहल की सराहना की। राज्य सरकार ने धनबाद में विश्व बैंक की मदद से बन रही झारखंड की पहली 8 लेन के सड़क निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। सरकार की ओर से जारी पत्र में निर्माण पर रोक के लिए कोरोना महामारी के दौरान फंड की कमी का कारण बताया गया है। ये सड़क 416 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही थी। हालांकि धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने इस सड़क को धनबाद का फ्यूचर लाइफ लाइन बताते हुए सरकार से सड़क को पूरी कराने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार के निर्देश के तहत राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना महामारी को लेकर उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विद्यालय शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वहीं स्कूलों के पूर्ववत संचालन शुरू होने तक केवल मासिक शुल्क लेने का निर्देश दिया गया है। शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने पर किसी भी विद्यार्थी का नामांकन रद्द नहीं किया जा सकेगा। साथ ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन में भी कोई कटौती नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने केंद्रीय गृह सचिव को राज्य में सभी नॉन कंटेनमेंट जोन में आवश्यक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की अनुमति देने को कहा है। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को छूट दी गई है उनमें ई कॉमर्स गतिविधियां, आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिना दर्शकों के खेल की अनुमति और खुली जगहों पर दौड़, मॉर्निंग वॉक तथा व्यायाम की छूट रहेगी। राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। इधर कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने को कहा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 55 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 1575 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 632 मरीजों का इलाज जारी है। झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 71% हो गई है। यह राष्ट्रीय दर 57% से काफी अधिक है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2219 है। अब कुल 18 मरीजों की पुष्टि हुई। कल मिले नए संक्रमितों में धनबाद के 5, हजारीबाग के 4, पूर्वी सिंहभूम तथा खूंटी में 2-2, रांची, लोहरदगा, देवघर, पलामू और सरायकेला खरसावां में 1-1 नए मरीज मिले। इधर आज रिम्स में एक और संक्रमित की मौत हो गई। इससे राज्य में कुल मौत का आंकड़ा 13 हो गया है। केंद्र सरकार ने ट्विटर पर चल रहे उस संदेश को गलत करार दिया है जिसमें दावा किया गया है कि कोविड-19 के इलाज के लिए पतंजलि आयुर्वेद द्वारा तैयार औषधि के मामले में मंत्रालय के एक डॉक्टर को हटा दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी चिकित्सक को सेवा से नहीं हटाया गया। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के विरोध में आज विधायक इरफान अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि मूल्य वृद्धि से आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। वहीं भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने इस मामले में कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय कारणों से करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात द्वितीय की 13वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। श्रोता 1800-117800 नंबर पर डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं या लिखित रूप से नमो ऐप ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS में प्राप्त लिंक को फॉलो कर भी सीधे सुझाव दिए जा सकते हैं। पलामू जिले में जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा सूचना भवन में प्रथम कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें रियलिस्टिक पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी है। प्रदर्शनी में स्थानीय कलाकारों ने अपनी कलाकृतियां लगाई, जिसमें चित्रकारी, वुड ड्राफ्टिंग और डोकरा आर्ट शामिल है। प्रदर्शनी में कोविड-19 को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है।
प्रथम कला प्रदर्शनी में भाग ले रहे SM जमाल नैयर ने बताया कि कला के विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई कला प्रदर्शनी कलाकारों के लिए प्रोत्साहन का काम कर रही है। प्रदर्शनी देखने आए कई लोगों ने प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की। इससे पहले भी प्रदर्शनियां लगी हैं, कुछ संस्थाओं ने किया है, उनके पास जो भी फंड होता था छोटे मोटे स्तर पे प्रदर्शनी होती, लेकिन कल की जो प्रदर्शनी लगी है इसमें प्रशासन का हाथ है। अभी जो आपदा का संकट चला हुआ है इससे तो भाई हम लोग हर कोई बच्चा प्रभावित है। बहुत सारे अन्य हैं, यहाँ उनकी बातों को माना जा सकता है और उनमें जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जा सकता है। सभी कलाकारों ने बहुत ही दिल की गहराइयों से अपने कलम से अपने पेंटिंग जी डाले हुए हैं। बहुत अच्छा है और ये डाल्टनगंज छोटे शहरों के लिए बहुत ही बेहतर प्रयास है। खूंटी जिले में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए उपायुक्त द्वारा बैंक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बैंकों के प्रबंधकों से विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिला के विकास से संबंधित सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं, नाबार्ड, PLP, किसान क्रेडिट कार्ड, महिला स्वयं सहायता समूह की क्रेडिट लिंकेज, PMEGP की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, RCT के कार्य एवं CD रेशियो जैसे विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी इन योजनाओं से जोड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल शहीदों के नाम सलाम दिवस मनाएगी। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शहीद स्मारक और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा के समक्ष गलवान घाटी में शहीद बहादुर सैनिकों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि देंगे। ये जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज संवाददाता सम्मेलन में दी। इधर 30 जून को हूल दिवस कार्यक्रम प्रत्येक जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित किया जाएगा। सिद्धो कान्हू मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की संदिग्ध हत्या की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से आज सांकेतिक रूप से अपने अपने घरों में 1 दिवसीय अनशन कार्यक्रम किया गया। ये जानकारी आदिवासी सेंगल अभियान के संस्थापक और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सलखान मुर्मू ने दी। खूंटी में कल रात 4 अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से पत्थलगड़ी समर्थक एक व्यक्ति की हत्या कर दी। वह 2 अन्य लोगों के साथ साकेटोली से लौट रहा था। घटना की सूचना के बाद खूंटी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और घटना की छानबीन कर रही है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि उनके क्षेत्र की समस्याओं को जानने और उसके निपटारे के लिए जल्द ही एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिस नंबर के माध्यम से आम जनता अपनी समस्या बता सकेगी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि बरहड़वा नगर पंचायत में टोल टैक्स वसूली सहित अन्य खैरात की बंदोबस्ती को लेकर राजनीतिक साजिश के तहत उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरहड़वा नगर पंचायत की बंदोबस्ती से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका फोन कॉल टैप कर और इसे तोड़ मरोड़ कर वायरल कर उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ के गोला थाना में आज जिला खनन पदाधिकारी ने अवैध कोयले से लदे करीब आधा दर्जन वाहनों को जब्त किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के 52 पदों पर नियुक्ति और पदस्थापन की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने झारखंड वनांचल अलग राज्य के गठन के लिए चिन्हित 5 आंदोलनकारियों के मरणोपरांत उनके आश्रितों को लाभ देने के प्रस्ताव और अधिसूचना प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। CBSE और ICSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द की। पिछली 3 परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर होगा मूल्यांकन। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक रहेंगे बंद। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों को केवल शैक्षणिक शुल्क लेने का दिया निर्देश। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अन्य इलाकों में ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग की मंजूरी दी। और राज्य में कोरोना से अब तक 1575 संक्रमित स्वस्थ हुए। मरीजों के ठीक होने की दर 71% पर पहुंची। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।